खबर ग्वालियर से है, जहां ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुशासिक संगठनों के नेता संविधान की हत्या करने पर तुले हुए हैं। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 1947 में मिली देश की आजादी को सवालों के घेरे में खड़ा किया था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह उन हजारों शहीदों और आजादी की लड़ाई में मारे गए लोगों का अपमान है, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कट्टरवादी सोच हावी होती जा रही है। कि आज पूरे देश में किस प्रकार से भारतीय संविधान की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर कब्जा किया जा रहा है और किसी भी लोकतंत्र में ये आवश्यक है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, जिस पर हर आदमी को, हर मतदाता को भरोसा है। संविधान पर चर्चा जब हो रही थी तो अमित शाह जी ने राज्यसभा में बयान दिया था, ये क्या होता है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, अरे इतना नाम भगवान का लेते तो मुक्ति पा जाते। ये सरासर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के विपरीत है। उनके खिलाफ हम लोगों ने मांग की प्रधानमंत्री जी से कि आप इनका इस्तीफा लीजिए और इन पर कार्रवाई करिए। प्रधानमंत्री जी ने उनका पूरा समर्थन किया और भाजपा ने पूरा उनका समर्थन किया। जो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अब शब्दों का प्रयोग करता है, उसे भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया। जब हम लोगों ने तय किया कि हम संविधान बचाने के लिए पूरे देश में यात्रा करेंगे, तो उन्होंने भी एक यात्रा करने का उन्होंने फैसला लिया। लेकिन उनका मन और मस्तिष्क दोनों में भारतीय संविधान के प्रति कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार चल रही है वो पूरे तरीके संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ चल रही है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्शन कमीशन में चयन जो हो उसमें 3 लोगों की कमेटी हो, प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने उसको नहीं माना। पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि महाराष्ट्र के अंदर 4.5 साल में बढ़ते हैं 42 लाख वोटर, महाराष्ट्र केवल में, और लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के बीच में बढ़ जाते हैं 47 लाख वोटर। ये कहां से आ गए भाई? और हम राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी मांगती है कि आप जिन लोगों के वोट आपने बढ़ाए हैं 4.5 साल में, और जिन लोगों के अब आपने बढ़ाए 6 महीने में 47 लाख, उनकी हमें पोलिंग बूथ वाइज सूची दे दीजिए। वो तो प्रिंटेड लिस्ट है, उसमें देने में क्या है? हाँ, हजारों पेज होंगे, पन्ने होंगे, हम उसको देखेंगे, हम पेमेंट करने के तैयार हैं, लेकिन वो नहीं देंगे। और अब तो उन्होंने जो आरटीआई के अंदर जानकारी ले सकते थे वो भी खत समाप्त कर दी। यानी कि पूरे तरीके से पक्षपाती ढंग से चुनाव आयोग कार्य कर रहा है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं जिसको चाहूं उसको वोट दूं और वो सही जगह जाए और उसकी गिनती हो। सर, अभी ईवीएम में हम बटन दबाते हैं, हमको वोट देना है इस उम्मीदवार को। अब हमें एक लाइट जलती वहां दिखता है, लेकिन उसके बाद वो वोट कहां गया हमें मालूम नहीं। हमारी मांग ये है कि हमारा जो वोट बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर नहीं है, हो रहा है, आपका ईवीएम से इतना ही प्रेम है। हालांकि ईवीएम से वोट कराना बैलेट पेपर चुनाव कराने से में 5 गुना ज्यादा खर्चा हमारी केंद्र सरकार का होता है। तो हमारा कहना यह कि ठीक है, आपको ईवीएम से फिर भी इतना प्रेम है तो वोट हमको दिखाने की वजह हमारे हाथ में दे दो। तुम डब्बे में क्यों गिराते हो? उसको हम फोल्ड करके और बैलेट बॉक्स में डाल देंगे।
अब वो कहते साहब इसमें गिनती में बहुत टाइम लगेगा। गिनती में कोई टाइम नहीं लगेगा। अभी गिनती हमारी होती है ईवीएम पर, ये 14 टेबल लगाते हैं या ज्यादा 20 टेबल लगाते हैं। अरे वहां 50 टेबल लगा दो, आसानी से हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर एक एक वोटर स्लिप का, वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग होती है तो 8 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगी, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं है। पूरे तरीके से इस देश पर लोकतंत्र को खतरा है और चुनाव आयोग जो है पूरे तरीके से भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। सर, मऊ में जो आपकी यात्रा हो रही है उसको बीडी शर्मा कहते हैं ये कांग्रेस की फरेब की यात्रा है। राहुल गांधी उनको जब भी मध्य प्रदेश में आए, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में जब भी आए तो अम्बेडकर की जन्मस्थली पे जाकर माफी मांगना चाहिए, क्योंकि वैसे पहली बात तो डॉक्टर बीडी शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, भारतीय संविधान पढ़ा भी है? भारतीय संविधान की कौन सी धारा में ये कहा गया है कि हम भारतीय संविधान को कौन सी धारा का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है? हमारा जो मूल जो प्रियम्बल है गाइड, उसमें 4 चीजें हैं। धार्मिक रूप से सद्भाव रहेगा, लोगों में भाईचारा रहेगा, न्याय मिलेगा लोगों को, और जो प्रियम्बल है उसको आप पढ़ लीजिए ब्रदर, और उसको पूरा का पूरा तरीके से हम लोग पालन करना चाहिए, लेकिन भाजपा उसका पालन नहीं कर रही है। सर सौरभ, साथ में भारतीय जनता पार्टी जो है, ये अनेक लोग इसको कह चुके हैं कि हम भारतीय संविधान को चेंज करेंगे, और अटल जी के समय तो एक आयोग का गठन भी हो गया था। जिसको भारतीय संविधान में भरोसा नहीं है वो बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा की भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है। और बीडी शर्मा जी जो हैं, थोड़ा बहुत इतिहास देख ले कि जब भारतीय संविधान को लागू किया गया, जो एडॉप्ट किया गया, उस एडॉप्ट करने के समय आरएसएस ने खुलकर उसका विरोध किया, उसकी प्रतियां जलाईं, तब उनको याद नहीं है क्या? मोहन बाबू जी तो ये कह रहे हैं कि सच्ची आजादी मिली नहीं। कि आज पूरे देश में